वंदना दीदी, जय झूलेलाल सभी। कितने नंबर की गाना है? 65 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहनि मंगलम कुंसुंडार्यो जैन धर्मो सुमं सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम सिद्धे जिनेन्द्र चंदे आये अच्छाय सावणे बंदे सम्मदं चरित लब्धिं करो बोले खजारती वादी प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नैमिचंद स्वामी जी की जय। नमस्कार। लब्धि सार ग्रंथराज प्रथमोत्तम सम्यक का वर्णन 109 गाथाओं के माध्यम से, जिसमें सर्वप्रथम पंचलब्धि आदि का वर्णन करते हुए फिर करण लब्धि में भी 3 प्रकार की अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण के 4 आवश्यक गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। इस समय गुण श्रेणी की रचना करने के लिए हम अपकर्षण करते हैं। तो इस प्रसंग से संबंधित हमने अपकर्षण उत्कर्षण संबंधी विषय का कथन चल रहा था। उत्कर्षण स्थिति अनुभाग को बढ़ाना और अपकर्षण स्थिति अनुभाग को घटाना। इसलिए कल अपना विषय उत्कर्षण संबंधी पूरा हो गया कि जब हम कोई भी उत्कर्षण करेंगे तो उसके लिए एक नियम जरूरी होता है कि नवीन बंध होना चाहिए। दूसरा नियम होता है कि जितनी शक्ति स्थिति होती है उतना ही उसका उत्कर्षण होता है। उदयावली के निश्चितों का उत्कर्षण नहीं होता। तीसरा नियम पर भी ये ध्यान में रखना है। और यानी एक आवलिकाल व्यतीत होने के बाद कोई भी कर्म बनता है, उसके बाद एक आवलिकाल व्यतीत होने के बाद ही उत्कर्षण अपकर्षण आदि होते हैं। तो इस प्रकार से इन नियमों को ध्यान रखते हुए अपन ने कल विशेष रूप से उत्कृष्ट निक्षेप और उत्कृष्ट अतिस्थापना बताने के लिए उत्कर्षण में 2 आचार्यों के मत थे। 2 आचार्यों के मत थे। एक आचार्य के मत के अनुसार तो अपकर्षण क्रिया करके आवादा में निषेध रचना करके फिर उसका उत्कर्षण कराया था। दूसरे आचार्य के अनुसार उन्होंने सीधी आवादा के ऊपर की स्थिति का ही उत्कर्षण कराया। इससे मतलब वहां पर भी उत्कृष्ट निश्चय प्राप्त हो गया था, क्योंकि 91 नंबर के निषेध का उत्कर्षण कराया। यानी पहले वाली जो पहले कर्म अपन ने वादा था, पहला जो कर्म वादा था वो 1000 समय की स्थिति को लेकर के वादा था। 50 समय की आवादा थे।
अब उसके 16 समय निकल गए, इसलिए उसके अब 984 निषेक बचे। और दूसरा कल 16 समय के बाद बांधा तो उसके पूरे 1000 है ना, 50 समय की बांधा, 950 निषेक है। तो इस प्रकार से अब जब 16 समय कम हो गए तो ये 16 समय बाद में बंधा, इसलिए इसकी आबादा 16 समय ऊपर है। और यदि हम उत्कर्षण करके 91 नंबर का जो था पूर्व सत्ता वाला 91 नंबर का, जो अब 35वें नंबर का निषेक है, कह रहे उसका जब हम उत्कर्षण करते हैं तो उसके उत्कर्षण करते समय हमारी अति स्थापना 16 समय की बनेगी और उसका निश्चित 933 बनेगा, यानी उसका 52 समय से लेकर के 984 समय तक के निक्षेप बताया था। तो इस प्रकार से ये वाला कथन अपना हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने यही बताया कि नीचे उतर करके यदि हम नीचे के निषेकों का आवादा के अंदर के निषेकों का उत्कर्षण करते हैं तो अपनी अतिस्थापना एक समय बढ़ती जाएगी। और 17वें नंबर के निषेक का उत्कर्षण करते हैं तो अपनी उत्कृष्ट अतिस्थापना बनती 33 समय की, क्योंकि 17 समय के नंबर का करेंगे तो नवीन बंध जो हुआ है उसके 17 निश्चय के ऊपर 33 समय की आवादा है। इस कारण से वहाँ आवादा में द्रव्य नहीं दिया जाता, इसलिए अतिस्थापना 33 समय की है। ऐसे नीचे नीचे उतर के नीचे करेंगे तो अपनी अतिस्थापना कम होती चली जाएगी। और ऊपर ऊपर के निषेकों का करेंगे आवादा के ऊपर तो अपनी अतिस्थापना मतलब ऊपर के निषेकों को उत्कर्षण करेंगे तो अतिस्थापना अपने कम होती जाएगी और नीचे के करेंगे तो अतिस्थापना बढ़ती चली जाएगी। तो पहले वाले आचार्य ने 17वें नंबर से शुरू किया था और दूसरे वाले आचार्य ने इनको 35वें नंबर से शुरू किया है। बात वही है, बस एक समय का थोड़ा सा अंतर डाला कि उन्हें अपकर्षण क्रिया नहीं कराई है। क्योंकि जब 34वें नंबर के द्रव्य का हम जब पूर्व सत्ता के 34वें नंबर का द्रव्य का उत्कर्षण करते हैं 34 से लेकर 50 समय 16 समय तक की, क्योंकि 16 समय पहले बन चुका था वो कर, इसलिए उसकी अति स्थापना 34वें नंबर के नीचे जब उत्कर्ष करते हैं तो अति स्थापना अपनी आवादा के अंदर की 16 समय की है। जब 35वें का करते हैं तो आवादा की 15 और ऊपर 51, ऐसे करके 16 समय की अति स्थापना रहेगी। ऐसे करके अपनी अति स्थापना ऊपर जाती जाएगी और निश्चित एक एक निश्चय एक एक समय कम होता चला जाएगा। तो इसलिए उत्कृष्ट निश्चय बताने के लिए उन्होंने 35वें नंबर के निश्चय का उत्कर्षण, यानी चूंकि अभी वैसे तो देखा जाए वो 51 नंबर का है, लेकिन उसके 16 समय व्यतीत हुए इसलिए वो 35वें नंबर का है। तो इस प्रकार से उसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट निश्चय का कथन किया था। ऐसे 2 गाथाएं अपनी हो गई थी। आज अपना विषय चलना है गुण श्रेणी पर। गुण श्रेणी मालूम है सब लोगों को, गुण श्रेणी किसे कहते हैं? तो गुण श्रेणी की परिभाषा बताई थी। गुण जो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है ना, वो गुण श्रेणी निश्चित करते हैं। पहले जब पहले उसकी रचना होती है उन निश्चयों को पहले समय में इतने, फिर दूसरे समय से असंख्यात गुण उदय आएंगे, तीसरे समय असंख्यात गुणी, चौथे समय ऐसे असंख्यात गुणी जब उदय में आते हैं तो उसी को अपन असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। तो ये अपूर्वकरण के विशुद्ध रूप परिणामों से गुण श्रेणी रचना होती है। इसलिए वो मिथ्यात्व नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि मिथ्या से, वैसे तो संयम से हमेशा ये गुण निर्जरा होती है, संख्या में निर्जरा, लेकिन अभी अपूर्वकरण परिणामों से भी गुण श्रेणी ने एक अंतर्मुक्त काल तक के लिए वो गुण श्रेणी रचना कही है। इसलिए वो मिथ्यात्व की अपेक्षा उसको नहीं कहा, क्योंकि नवीन बंध भी ज्यादा नवीन बंध भी हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अंतर्मुक्त काल के लिए यहाँ भी गुण श्रेणी रचना होती है। तो गुण श्रेणी रचना कैसी होती है अपन अपूर्वकरण में उसमें इसको पढ़ेंगे गाथा से। 68 नंबर की गाथा, 68 नंबर। उदयान मावलम्बी, ओह्याणं बाहिरं खेवेणट्टम्, उभयाणं बाहिरं विखिवटम्, लोयाणमसंखेज्यो, लोयाणमसंखेज्यो, कंसो उपट्टणो हारो, कंसो उपट्टणो हारो। उदयाणमावलम्ब्ये ओह्याणं बाहिरिं खेवेणट्टम्, लोया
असंख्य जो तम सो उपकरणो हारो। उदयान मावलिन्य उभयानम बाहिरम मिथिवोणकम लोयानम संखेजो तमसो उपकड्डणो हारो। क्या कह रहे हैं इसमें? उदयान मावलम्बी। उदय यानी उदयान माने उदय रूप प्रकृतियों का द्रव है ना, जो आवलंबी यानी आवली प्रमाण है उदयावली में, यानी एक जो उदय प्रकृति जहाँ से उदय चल रहा है, एक आवली काल तक के जो निषेक होते हैं उसको उदयावली कहते हैं। तो कह रहे हैं उदयावली में यानी उदयान मामलम में, उदयावली में कह रहे हैं उदय प्रकृति रूप, उदय रूप प्रकृति, उदयान माना उदय रूप प्रकृतियों का जब जो है, जैसे जिस कर्म का उदय चल रहा है ऐसी भी है। जैसे अभी अपन को मनुष्य गति का उदय चल रहा तो तीन गति का उदय नहीं चल रहा, उच्च गोत्र का उदय है तो निज गोत्र का उदय नहीं है। तो ऐसी प्रकृतियां होती हैं जिनका उदय है, किन्हीं का उदय नहीं है। तो कह रहे हैं जिन प्रकृतियों का उदय है उनका जो द्रव्य है वो हम कहाँ देंगे? तो कह रहे हैं उनका द्रव्य तो उदयावली में भी दिया जाता है, इसलिए आवलम निकाले उदयावली, आवलम माने उदयावली में देंगे। और उभयाणम, उभयाणम माने जिन प्रकृतियों का उदय नहीं है और उदय भी है ना, जिनका उदय है उदय भी नहीं है, मतलब ऐसी प्रकृतियां जैसे मान लो नरक गति का उदय नहीं है और मनुष्य गति का उदय भी है और देखा जाए तो उदय है, इसलिए उदय अनुदय दोनों कह रहे हैं। तो कह रहे जो उदय अनुदय दोनों प्रकार की प्रकृति हैं उनको बाहरमी वडट्ठम, बाहरमी माने बाहर यानी उदयावली के बाहर, केवट्टम माने निक्षेपण करता है, उदयावली के बाहर निक्षेपण करता है, यानी जिनका उदय नहीं है उदय उनको तो दोनों को तो उदयावली के बाहर तो सबको निक्षेपण करता है, लेकिन उदयावली में उन्हीं का निक्षेप होता है, निक्षेपण करता है जिनका उदय है। तो कह रहे लोयाण असंख्य जो कम तो उपकरणो हारो, इसलिए उदयावली में देने वाला जो द्रव्य है उसका जो भागार है वो कितना है? कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण लोयाण असंख्य जो यानी असंख्यात लोक का भाग दे करके उस जो अपन अपकर्षित द्रव्य को लाएंगे, अपकर्षित द्रव्य में एक पल का संख्यात विभाग का भाग देंगे तो बहुभाग द्रव्य को तो हम ऊपर देंगे यानी गुण श्रेणी से ऊपर देंगे, उपरचन स्थिति में देंगे। वो बहुभाग अलग रखिए, जो एक भाग आएगा उसमें असंख्यात लोक का भाग देंगे, जो एक भाग आएगा उसको हम उदयावली में देंगे और जो बहुभाग आएगा उसे हम गुण श्रेणी में देंगे। तो गुण श्रेणी में कितना द्रव्य कहाँ दिया जाता है इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। तो इस गाथा में क्या कह रहे हैं? उदयान मावलम्बी ओयाणम वाहिरम्य प्रवड़टम लोयाणम संकेजो कमसो उपकरणो हारो। कह रहे हैं उदययान माने उदयवान प्रकृतियों को आवलम्बी यानी उदयावली में देता है। उदयवान प्रकृति को तो उदयावली में भी देता है और उदयवान प्रकृति को उदयावली से बाहर भी देता है, इसलिए कह रहे उभयाणम जो अनुदय प्रकृतियां हैं उनको तो उदयावली के बाहर ही देता है और जो उदयवान प्रकृति है उनको उदयावली में भी देता है, उदयावली से बाहर भी देता है। इसलिए उदय अनुदय प्रकृतियों को उदयावली से बाहर में माने बाहर भी के बट्ठम माने निक्षेप करता है। और इसका भागार यदि है तो भागार है असंख्यात लोक प्रमाण, यानी जो उत्कर्षण भागार है मतलब इसको देने का जो विधान है तो किस भागार से कितना द्रव्य कहाँ देंगे? तो कह रहे हैं इसमें असंख्यात लोक का भाग देंगे क्रम से, वो इसका भागार है। देखो इसका हिंदी पढ़ रहे हैं, कौन से नंबर? तो समझ में नहीं आया, अभी आएगा समझ में, जब अपन देंगे उसको द्रव्य देंगे तब आएगा समझ में। ये आवाज भी थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? क्यों? नहीं पता क्यों कम आ रही है, पर आवाज कम आ रही है। फिर से बंद करके चालू करें क्या?
आ रहा है दीदी? दीदी आपका फोन थोड़ी दूर रखा है क्या? नहीं, पास में ही रखा। वैसे तो पास है लेकिन थोड़ी सी कम। अच्छा चलो जोर से बोलेंगे शायद, है ना। इसकी हिंदी पढ़ रहे हैं। आ रही आवाज आ रही? आकाश वाले की हिंदी पढ़ रहे हैं कि उसमें उसका पूरा विधान करके बताया है गाथा की हिंदी टीका में, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो टीका थी ना, तो उसको पढ़ेंगे पहले पर, फिर विशेष भी पढ़ेंगे। तो उसमें देखो पहले इससे समझ लेंगे, फिर अपन को गाथा का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। फिर जिन प्रकृतियों का उदय पाइए है, इससे क्या समझे? जिन प्रकृतियों का उदय पाइए, जो प्रकृति अपन की उदय में चल रही है, क्योंकि अपन की सब प्रकृतियों का तो उदय होता नहीं है। जैसे मान लो प्रतिपक्षी प्रकृति, तो उसका तो उदय हो नहीं सकता। एक जो उदय में है वो ही उदय। जैसे सातावेदनी का उदय है तो सातावेदनी का उदय नहीं हुआ, असातावेदनी का सातावेदनी का उदय नहीं हुआ। तो जिस समय जो प्रकृति उदय चले, तो यहाँ जब हम गुण श्रेणी रचना करेंगे तो उनके ऊपर के द्रव्य पूरे क्या उदयावली से ऊपर जितने भी कर्म परमाणु रहते हैं अपन के निश्चिकों में, उनमें एक उत्कर्षण अपकर्षण भागार का भाग देते हैं। देखो हम ऐसे समझा दे रहे, फिर अपन हिंदी पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ। तो हाँ, तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण का भाग हार रहता है, क्योंकि अपन अपकर्षण करना है, अपन पहले द्रव्य को अपकर्षित करेंगे, फिर उसको हम 3 जगह देंगे। 3 जगह कहाँ देना है? उदयावली में देना है, एक गुण श्रेणी में देना है, एक उपप्रतन स्थिति है। उदयावली से ऊपर गुण श्रेणी की रचना है, एक अंतर्मुख के निषेध, और उससे ऊपर उपरतन स्थिति है अपनी, क्योंकि स्थिति तो अंतःकुड़ा कोड़ी सागर सब कर्मों की, और उन्हीं में से द्रव्य को उठा रहे हैं अपन। तो उदयावली के एक आवली काल के जो उदयावली के निषेध, उनमें से द्रव्य को नहीं उठाते हैं। उसके ऊपर जितनी भी स्थिति के निषेध है, पूरे सब निषेधों में से द्रव्य उठाते हैं। इसी तो सब द्रव्यों के द्रव्य की अपेक्षा से हर निषेध की अपनी अपनी अतिस्थापना अलग बनती है। अपन जिस उठा सबको एक साथ रहे, लेकिन सबकी अतिस्थापना निश्चित अलग अलग रहेगा। जैसे मान लो अपने 17वें नंबर के द्रव्य को भी उठाया, 18वें का भी उठाया, 19वें का भी उठाया, 20वें का भी उठाया, लेकिन पूरी अंतःकुड़ा कोड़ी सागर स्थिति जितनी थी सब निषेधों में से कुछ द्रव्य उठाते हैं। तो जिस द्रव्य से जो द्रव्य उठाया है, अब उसको हम देंगे कहाँ? तो उनका कहने का अर्थ वही रहता है कि अपकर्षण में जिसका अपकर्षण कर रहे हैं ना, जिस निषेध के द्रव्य को उठा रहे हैं, उसके ठीक नीचे उसकी अतिस्थापना होती, और फिर उसके नीचे जो उदयावली तक सब में उसको द्रव्य को देते हैं। ऊपर वाले उठाएंगे तो उसके ठीक नीचे, तो अपन ने तो ऊपर वाले को समझाया कि ऊपर वाले को उठाएंगे तो ठीक उसके नीचे अतिस्थापना होती। 1000वें नंबर का उठाया तो 999, 928 से 16 समय की अतिस्थापना, लेकिन 999 का उठाया तो उसके ठीक नीचे अतिस्थापना होगी। जो 998 का उठाया तो उसके 997 से लेकर 16 समय की उसकी अतिस्थापना होगी। तो सबकी अलग अलग होना है अतिस्थापना निश्चित पद। लेकिन फिर भी इसलिए कथन उन्होंने पहले समझा दिया कि अपकर्षण में ऐसा होता है। अब यहाँ हम अपकर्षण कर रहे हैं। अपकर्षण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें गुण श्रेणी रचना करना है। अब गुण श्रेणी रचना करना है तो कह रहे गुण श्रेणी में द्रव्य देते, कह रहे नहीं, गुण श्रेणी में अकेले नहीं देना, उठाएंगे उदयावली के ऊपर के सामने सेकों में से द्रव्य, और गुण श्रेणी में भी देंगे, उदयावली में भी देंगे, उपरतन स्थिति में भी देंगे, क्या सब में देंगे। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए सब चीज बनती है, लेकिन फिर भी अपने घर के नौकर चाकर परिवार सबको देते हैं कह रहे जैसे, लेकिन उनके लिए विशेष ज्यादा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी होगा कि अपन गुण श्रेणी में रचना करेंगे, वो अंतर उसमें द्रव्य ज्यादा दिया जाता है, लेकिन उपरतन स्थिति के निषेध बहुत सारे हैं, बहुभाग तो उसमें देना है उपरतन स्थिति में, लेकिन वो कम मिलेगा सबको। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि वो निषेध ज्यादा अंतःकुड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के निषेध है, तो उठाया उन्हीं निषेधों से उन्हीं में देख रहे हैं, लेकिन उनमें से अपन गुण श्रेणी की रचना कर रहे हैं हर समय, तो उसमें अपन द्रव्य ज्यादा कम निषेधों में द्रव्य ज्यादा होता तो उसमें ज्यादा दिया कहलाता, कहने में ज्यादा आता कि हमने ज्यादा द्रव्य एक एक निषेध में ज्यादा। तो देखो उसका विधान बहुत सुंदर है, पहले हम समझा चुके हैं तुम लोगों को, लेकिन अब और अच्छे से फिर चित्र भी हमने भेजा था एक बार, तो उसको चित्र से समझाएंगे। और इसकी प्रस्तावना में भी बहुत अच्छी दी है इसकी अंक संदृष्टि, उससे भी पढ़ लेंगे। देखना है इसमें, पहले इसको पढ़ रहे हैं। जिन प्रकृतियों का उदय पाई है, तिनके द्रव्य का उदयावली विषय निक्षेपण हो है, ताकि अर्ची असंख्यात लोग का भागाकार जाने। बहुरी जिन प्रकृतियों का उदय पाइए और जिनका उदय नहीं पाइए,
जिन द्वयन के द्रव को उदयावली से बाह्य गुण श्रेणी विषय और प्रतन से निक्षेपण करें ताकि अर्थ अपकर्षण भागार जाना। क्रमशः इस वचन कर पल्ल का असंख्यात्मा भाग को भी भाग प्रकट कीजिए। सो इस कथन को आगे व्यक्त कर कहे हैं, मतलब गाथा में खुलासा नहीं हो रहा, उसको टीका में खुलासा। विशेष यहाँ अपूर्वकरण के प्रथम समय से, जैसे अपूर्वकरण होगा ना, ये काम शुरू हो जाएगा, ये आवश्यक शुरू हो जाएगा। यहाँ अपूर्व हर समय होगा। अपूर्वकरण के पहले समय में जितना द्रव उठाएंगे, अपूर्वकरण के दूसरे समय उससे असंख्यात गुणा द्रव उठाएंगे, फिर तीसरे समय उससे असंख्यात गुणा उठाएंगे। ऐसे कब तक ये गुण श्रेणी रचना होगी? अपूर्वकरण में भी होगी, अनिवृत्तिकरण में भी होगी, मतलब ये चलती रहेगी अपन का, है ना। फिर उसके बाद सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे जिन प्रकृतियों का उदय पाई है, तिनके द्रव्य का उदयावली से निक्षेपण हो है, ताकि अर्थी असंख्यात लोक का भागार जाना। बहुरी जिन प्रकृतियों का उदय पाइयो नहीं पाइए है, इन दो इनके द्रव्य को उदयावली से बाह्य गुण श्रेणी से उपरम, उसको दो जगह देना है ना। जो जिसका उदय नहीं है उनको दो जगह गुण श्रेणी में देना है और वहां देना है उपरतन स्थिति में, और जिनको उदय जिनका होते हैं दूसरी उनको तीनों में देना, हाँ, उदयावली में भी उनको तीनों में दे, उदयावली में भी देना है, गुण श्रेणी में भी देना है और उपरतन स्थिति में भी देना है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से इनका भागार भी बता दिया। अब आगे विशेष हो जाए। यहाँ अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर उदयावली और अनुदयावली प्रकृतियों का अनुदय वाली, उदय वाली और अनुदय वाली प्रकृतियों का गुण श्रेणी निक्षेप किस विधि से होता है, इस विषय का स्पष्टीकरण किया गया है। यहाँ बतलाया गया है कि उदय वाली प्रकृतियों की उदयावली संबंधी निक्षेपों में निक्षेप करने के लिए अपने योग द्रव्य में असंख्यात लोक का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने द्रव्य का आकर्षण करना चाहिए। किंतु जयझाला पुस्तक द्वारा पृष्ठ 265 में इसका विशेष खुलासा करते हुए बतलाया है कि अपने योग 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबंध में अपकर्षण। देखो सबसे पहले क्या करना है कि जो सत्ता उदयावली के ऊपर जो सत्ता के 1.5 गुण हानि प्रमाण समय निषेध है ना पूरे, उनमें कह रहे अपने योग 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबंध में अपकर्षण उत्कर्षण भागार का भाग देना। जो एक भाग लब्ध आवे, अब बहुभाग को अलग रख लेना। जैसे मान लो उठाने के लिए हमने 5000, हमारा सत्ता में था 10 लाख कर परमाणु थे, हमने उसमें से 5000 उठाया, है ना। 5000 उठाया, अपन जी मान लो कि 5000 उठाया जो अपकर्षित द्रव्य अपकर्षण उत्कर्षण। अब 5000 को हमें देना है, कहाँ कहाँ देंगे? तो उसमें हमने 5000 को देने के लिए पहले हम एक भागार पल्ल के संख्यात्मक भाग का भाग देंगे ना। तो उसका जब हम भाग देंगे तो वो हमारा समझ लो उसको हम 4 माने, तो उसको हमने 4 माना, तो 4 का जब हम भाग देंगे 5000 में तो हमारा एक भाग 1250 आएगा और बहुभाग आएगा 3750। तो वो बहुभाग हम अलग रख देंगे, जो 1250 आया उसमें असंख्यात लोक का भाग देंगे, तो असंख्यात लोक का भाग देंगे वो हमारा 250 आया। तो 250 को तो हम उदयावली में दे देंगे, 1000 को हम गुण श्रेणी में दे देंगे और 3750 को हम उपरतन स्थिति में देंगे। तो ऐसे हमारा 5000 पूरा द्रव्य इनमें दे देंगे, निश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा एक समय में करेंगे, फिर दूसरे समय में भी यही काम चलता रहेगा जब तक गुण श्रेणी रचना होती रहेगी, जब तक मतलब अपूर्वकरण का अनिवृत्त काल में हर समय ये काम होगा। तो उसमें वो ये बता रहे हैं कि उदयावली में निश्चित पुक्षाकार से, है ना। उदयावली में हम चयहीन क्रम से देंगे, गुण श्रेणी में हम गुणित असंख्यात गुणित देंगे और प्रतन स्थिति में भी हम चयहीन क्रम से देंगे। तो इसलिए इसमें कह रहे असंख्यात लोक का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतने द्रव्य को गोपुक्षाकार रूप से है ना, पहले ज्यादा फिर कम, जैसे गो की पूंछ होती है तो कह रहे गोपुक्षाकार से तो उदयावली में निक्षिप्त करना चाहिए। शेष बहुभाग प्रमाण द्रव्य को गुण श्रेणी निक्षेप के विधानुसार निक्षिप्त करना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है, लब्धि सार के अगले कथन से भी यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। इसमें कोई संदृष्टि हुई है इस बारे में?
सुजाता जी वाले में अंतर्दृष्टि दी होगी तो उसको पढ़ के बताएंगे हम। हाँ, देखो इसको हम पढ़ रहे हैं अंग विशेषार्थ अंग संदृष्टि से। सुजाता जी वाली पढ़ रहे हैं, सबके में नहीं होगी अभी, तो मात्र सुनना है। इसका चार्ट हम भेज देंगे इसमें, बता मतलब एक समझाने के लिए। इसमें माना कि माना हुआ प्रमाण अपना है उपरतन स्थिति में दे द्रव्य 12,700 और गुण श्रेणी में दे द्रव्य है 8500 और उदयावली में दे द्रव्य 400। तो 400 को हम जब उदयावली में देंगे तो हम कैसे क्रम से कहेंगे, चयहीन क्रम से देंगे। तो उसमें पहले 64, यहाँ चय का प्रमाण अपना 4 रहेगा, 64 देंगे, फिर 60 देंगे, 56 देंगे, 52 देंगे, 48 देंगे, 34 देंगे, 44 देंगे, ऐसे 8 समय की इन्होंने उदयावली मानी है। तो 8 समय इनको 400 परमाणुओं को अपन ने उदयावली में दे दिया। फिर अपन के पास 8500 परमाणु है, 4 समय की गुण श्रेणी मानी है आप। हाँ, सुजाता जी वाले में है 118 प्रश्न पे है। जी आपने जो 5000 का उदाहरण समझाया वो एक बार फिर से बताइए। वो फिर से बताए ना। जी जी जी। देखो सबसे पहले हम वो है ना अपना उसमें दिया है, जो हमने 5000 वाला बताया है तो उसको प्रस्तावना में दिया है, लब्धि साल आगास वाली में, आगास वाली प्रस्तावना में दिया है। तो प्रस्तावना से हमने उसकी चार्ट बनाया था पहले जब पढ़ा था, तो हम देख रहे हैं इस प्रस्तावना में उसको। पृष्ठ संख्या 47 से प्रस्तावना की हमारी, तो देखो उन्होंने कैसा दिया। हम उससे प्रस्तावना से पढ़ रहे थे, जिससे प्रस्तावना में क्या अपना कोई विषय छूटेगा नहीं। बस उसने उन्होंने भाग हार का प्रमाण नहीं दिया उसमें, लेकिन अपन ने अपने मन से बनाया तो पूरा सेट हो गया उसका। हमारी पुस्तक में 47 नंबर का प्रश्न, बहुत अच्छे उदाहरण दिए थे प्रस्तावना ने। उन्होंने स्थिति कांडघात का भी दिया है और स्थिति कांडघात 47 प्रश्न में 3 पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ में गुण श्रेणी वाला है, उसके ऊपर वाले में स्थिति कांडघात का उदाहरण दिया है। पढ़े मिल गया सबको? दीदी ये वाला ना आगे आप क्वेश्चन किए बिना ये दिया है कि विवक्षित कर्म प्रकृति के सर्वनिषेध संबंधी सर्व परमाणु जिनको अपकर्षण भाग हार का भाग दिए, एक भाग परमाणु गृहीता का नाम अपकृष्ट द्रव्य है। नहीं मिला दीदी अभी, पेज अलग होगा फिर। हाँ, प्रश्न संख्या अलग है ना, उसकी प्रस्तावना की कई लोगों की अलग है। मेरे सवाल ये आधा सवाल वो पुस्तक अलग है। ये संबंध 1 2 4 प्रश्न के बाद है हमारे में प्रस्तावना शुरू हुई। 57 पेज पे देखना, 57 पे। हाँ 57 पे देखो तुम्हारे में, उसमें जैसे स्थिति 48 समय मात्र था वो कांडघात के लिए दिया है। 57 नहीं है दीदी। 57 मिल गया ना, तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इन्हें। विवक्षित कर्म प्रकृति के सर्वनिषेध संबंधी सर्व परमाणु, यानी इससे क्या हो गया, जैसे अपनी ज्ञानावरण कर्म की कोई प्रकृति है और उसके अंदर पूरा पूरी सागर प्रमाण स्थिति है मालूम है ना, तो उसमें जितने परमाणु हैं, मतलब एक उदयावली के परमाणु को छोड़कर के ऊपर के सब निषेकों के परमाणु में अपन उत्कर्षण अपकर्षण भागार का भाग देंगे। तो वो कह रहे हैं विवक्षित कर्म प्रकृति के सर्व निषेक संबंधी सर्व परमाणु जिनको अपकर्षण भागार का भाग दिए, एक भाग मात्र परमाणु गृहीता का नाम अपकृष्ट द्रव्य। अपकृष्ट द्रव्य किसे कहते हैं कि हमने एक उत्कर्षण अपकर्षण भागार का प्रमाण है, हमने पूरे
जितने भी अपने कर्म परमाणु उदयावली के निषेकों को छोड़कर ऊपर के जिन निषेकों में उन सब परमाणुओं में हमने भाग दिया उत्कर्षण अपकर्षण भागार का। एक भाग जो आया वो अपकर्षण भागार क्या होगा? उत्कर्षण अपकर्षण भागार ही पल्ले के संख्यात्मक भाग ऐसा कुछ प्रमाण है। तो उसमें जब अपन जब पढ़ते हैं ना वहां पे क्या नाम संक्रमण पढ़े थे 5 संक्रमण कर्म कांड में, तो उसमें आया था इस भागार का इतना प्रमाण है, इस भागार का इतना प्रमाण है। तो ऐसा उस भागार का एक प्रमाण है। किसी का प्रमाण पल्ले का संख्यात्मक भाग मान ले। हाँ अभी अपन इतने ही मान के चलो फिर देख के बताएं। विवक्षित कर्म के सुनो विवक्षित कर्म प्रकृति के सर्वनिषेक संबंधी सब परमाणु जिनको अपकर्षण भागार का भाग दिए एक भाग मात्र परमाणु गृहीता का नाम अपकृष्ट द्रव्य। इस अपकृष्ट द्रव्य विषय केतेक परमाणु तो उदयावली विषय मिलाए, केतेक परमाणु गुण श्रेणी आयाम विषय मिलाए, अवशेष परमाणु उपरत्न स्थिति विषय मिलाए। वहाँ वर्तमान समय से लगाए आवली मात्र समय संबंधी जिनसे तिनका नाम उदयावली है। तीन विषय उदयावली विषय दैन्य युग जो द्रव ताको निषेक प्रति एक एक 6 घटना क्रम किए मिलाए। बहुरी तीन आवली निषेकन के ऊपर वर्ती यथा समांतर समय संबंधी जिनसे तिनका नाम गुण श्रेणी आयाम है। अपन ने गुण श्रेणी आयाम की रचना की थी ना, निकल गया कि अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तीकरण का काल और अनिवृत्तीकरण से भी संख्यात्मक भाग काल। इतना क्योंकि जे भी अंतर्मुख है अपूर्वकरण का अनिवृत्तीकरण का और उससे ये सब तो मिला देंगे तो भी एक अंतर्मुख प्रमाण है। तो अपन की गुण श्रेणी आयाम कितना अंतर्मुख प्रमाण है। तो कह रहे ऐसे अंतर्मुख उदयावली के ऊपर अंतर्मुख प्रमाण निषेक मात्र इतने से निषेक है कितने अंतर और पूरी उपरतन स्थिति अंताकोड़ा कोड़ी सागर है। तो कह रहे ऐसे 3 विषय गुण श्रेणी आयाम विषय देने योग जो द्रव ताको निषेक प्रति असंख्यात गुणाक्रम लिए मिलाइए। बहुरी तिनके ऊपरवर्ती अवशेष सर्व स्थिति संबंधी निषेक तिनका नाम उपरतन स्थिति है। यानी गुण श्रेणी आयाम से ऊपर सब उपरतन स्थिति है। तीन विषय अंत के आवली मात्र निषेकन विषय तो द्रव्य न मिलाया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली निषेक वो अति स्थापना वाली है, तो वहां तो किसी का द्रव्य जाएगा ही नहीं। ऊपर वाले निषेक का भी नहीं जाएगा, दूसरे वाले निषेक का, क्योंकि वो तो सबके लिए अति स्थापना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं तीन विषय अंत के आवली भाग निषेकन विषय द्रव्य न मिलाई है, ताका नाम तो अति स्थापना वाली है। अरे लेकिन वो अंतिम निषेक की अपेक्षा अति स्थापना वाली है, समझना ना। अरे इस बिना अन्य निषेकन विषय उपरतन से दैन्य युग जो द्रव ताको नाना गुण हानि की रचना कर निषेक प्रति 6 घटता यानी उपरतन स्थिति में 6 घटता क्रम से मिलाई। देखो यहाँ आप दृष्टांत सुनना ध्यान से। दृष्टांत क्या कह रहे हैं यहाँ? दृष्टांत जैसे विवक्षित कर्म की स्थिति 48 समय, तो निषेक रचना कितनी होगी? 48 समय की अपन की है ना। तो विवक्षित कर्म प्रकृति की स्थिति 48 समय, ताकि निषेक भी 48, तिनके सर परमाणु 25,000, ठीक है। तिनको अपकर्षण भागार का प्रमाण 5 ताका भाग दिए। अब 25,000 में 5 का भाग देंगे तब अपना अपकृष्ट द्रव्य कितना आएगा? 5,000। हाँ, तो कह रहे हैं अपकर्षण भागार का प्रमाण 5 माना इन्होंने, है ना। 5 का भाग दिया तो 5,000 आए। सो सर्व परमाणु में से इतने परमाणु ग्रहण कर इतना अपना इस 5,000 को अपन को 3 जगह देना है, वो कहेंगे ना। तो इनमें से आप कह रहे हैं कि इतने परमाणु ग्रह कर 3 विषय 250 है ना, 250 परमाणु तो उदयावली विषय दे, 48 निषेकन विषय प्रथमादि 4 निषेक उदयावली के हैं। तो इनमें 6 घटता क्रम करे मिलाइए। बहुरी 1000 परमाणु गुण श्रेणी आयाम विषय दे, तो 5वां आदि 12वां पर्यंत 8 निषेक गुण श्रेणी आयाम के हैं। तो इनमें से असंख्यात गुणा क्रम लिए मिलाई। बहुरी 3750 परमाणु उपरतन विषय दई, उपरतन स्थिति विषय दई, तो वो 36 निषेक है। तो 36 निषेकन विषय
जिनमें से अंत के 4 निषेक अधिस्थापना रूप छोड़ अवशेष 13 व आदि यानी 44 आदि 44 पर्यंत 32 निषेकन विषय यानी 12 तक तो क्या हो गई, 4 समय की उद्यावली हो गई, 8 समय की गुण श्रेणी हो रचना हो गई, तो अपन की 12 हो गई। और 13वें समय से लेकर के 48 समय तक की अपन की उपरोक्त स्थिति हुई। लेकिन उपरोक्त स्थिति में 4 समय की अपन अतिस्थापना अंत निषेक की अपेक्षा माना, इसलिए उनमें नहीं मिला, तो 32 निषेकन विषय मिला। तो ऐसे कह रहे 13 आदि 44 पर्यंत 32 निषेकन विषय नाना गुणहानि की रचना लिए 6 घटता क्रम कर मिलाए। ऐसे ही दृष्टांत विषय यथा संभव प्रमाण जान स्वरूप जानना 6 घटता क्रम कर और असंख्यात गुणा क्रम कर मिलाई है। मिलावने का विधान आगे कहेंगे। यहाँ यही उदयावली से बाह्य गुण श्रेणी आयाम का स्वरूप दिखाया। बहुरी कहीं उदयादि गुण श्रेणी आयाम हुए, तहाँ अपृष्ट द्रव्य से केते द्रव्य को तो गुण श्रेणी आयाम प्रमाण, वो तो 2 ही भाग करना पड़ेगा क्योंकि उदयावली से गुण श्रेणी है, इसलिए वो कह रहे केते द्रव्य को तो गुण श्रेणी आयाम प्रमाण में जी वर्तमान समय संबंधी से लगा है। निषेक विषय संख्यात गुणा क्रम मिला गए, अवशेष को प्रतन स्थिति विषय मिला गए, तो यहाँ गुण श्रेणी आयाम विषय उदयावली गए भाई, साथ उदयादि गुण श्रेणी आयाम कहिए है। आया समझ में कुछ? बोलो। थोड़ा आया क्योंकि अभी पूरा बिल्कुल सरल है। देखो क्या कह रहे हैं, 48 निषेक हैं, उसमें उदयावली 4 समय की है, 8 समय की गुण श्रेणी रचना है। गुण श्रेणी में अपन गुणित द्रव्य 8 समय में देंगे और उपरोक्त स्थिति अपनी कितनी है, 38 समय की है ना, नहीं 32 और 4 36 समय की है। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे तो अपन की ये पूरी इनमें अपन को इसमें देना है। द्रव्य कैसे उठाएंगे, उत्कर्षण पूरे निषेकों में से द्रव्य उठाएंगे, वैसे उदयावली को छोड़ करके ऊपर के निषेकों में से उठाते हैं। तो उन निषेकों में जितना 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य है उसमें हम उत्कर्षण अपकर्षण का भाग देंगे। जो एक भाग आ गया, जैसे इनका 25,000 था, 25,000 में हमारा एक भाग 5,000 है। अब 5,000 को हमें 3 जगह देना है। गुण श्रेणी रचना कर रहे हैं, देना 3 जगह है, उदयावली में भी दे रहे हैं, उपरत गुण श्रेणी में देना गुण श्रेणी आयाम में विशेष है ना, लेकिन तीनों जगह देंगे। तो तीनों जगह देने के लिए विधान किया कि 5,000 हमने उठाया, अब 5,000 में हम फिर भाग देंगे पल्ले के असंख्यात में भाग का भाग, हमने उसको 4 माना, 4 को हम 5,000 में भाग देंगे तो कितना आएगा, एक भाग करो जिसकी गणित अच्छी है, 1250 है, 1250 आया, ठीक है। 4 का भाग हम 5,000 में 4 का भाग दो तो कितना आएगा, एक भाग 1250 आ गया ना, एक भाग अलग रख दो और इसको अपन 5,000 में घटा दो 1250 को, 3,750 बचा। 3,750 जो बहुभाग द्रव्य है उसको हमें उपरोक्त स्थिति में चयहीन क्रम से देना, वो अलग रख लो है ना, उसको हमें चयहीन क्रम से देना है। लेकिन जो 1250 है इसमें हम असंख्यात लोग का भाग देंगे, जो गाथा में कह रही थी ना उसका भागार है उदयावली में द्रव्य देने के लिए संख्यात लोग का प्रमाण, तो असंख्यात लोग का भाग हमने 5 माना, तो 1250 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा एक भाग, 250, हाँ एक भाग 250 आया, तो बहुभाग कितना बचा है, 1,000। 250 में अपन 1250 में एक भाग को घटा दो 250 को, तो कितना बचेगा, 1,000। तो 1,000 हमें गुण श्रेणी रचना में देना है और 250 हमें कहाँ देना है, उदयावली में देना है। तो उदयावली में हम चयहीन क्रम से 250 को हम चयहीन क्रम से देंगे और गुण श्रेणी रचना के लिए जो द्रव्य देंगे वो गुणित क्रम से देंगे। गुणित क्रम से जैसे उन्होंने कहा पहले समय में हमने मान लो दिया 100, तो दूसरे समय में हम असंख्यात का प्रमाण 4 मानना है तो 400 देंगे, तो तीसरे समय में फिर कितना देंगे, 1600 देंगे, फिर कितना देंगे चौथे में, 6400। तो ऐसा हमारा असंख्यात गुणा हम द्रव्य का निश्चित, जब तो असंख्यात गुणी निर्जरा होगी ना, अब हम एक समय में नहीं किया, एक इस समय किएंगे फिर दूसरे समय में भी हम ऐसा ही करेंगे, तीसरे समय में ऐसे करके जब हम द्रव्य देखेंगे तो हमारा ऊपर का द्रव्य तो पतला होता चला जाएगा, ऊपर
के निषेकों के परमाणु कम हो जाएंगे और यहाँ द्रव्य ज्यादा हो जाएगा। कितने यहाँ मोटा हो जाएगा, मोटे का मतलब यहाँ परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। फिर जब अपने उदयावली का एक निषेक उदय में आएगा, फिर ऐसे करते करते उदयावली के बाद जब जे निषेक उदय में आएंगे तो हमारी संख्या गुणी निर्विदा होगी। पहले निक्षेप किया, फिर उसके बाद निर्जरा करेंगे। तो बस ऐसा करते हैं, ये परिणामों की विशुद्धि से होता है। परिणामों की जैसी विशुद्धि होगी तो अपन की इस प्रकार से वो कह रहे हैं अपूर्वकरण रूप परिणाम। अधाकरण की परिणामों की विशुद्धि से गुण श्रेणी रचना नहीं होती। अपूर्वकरण रूप जो विशुद्ध परिणाम है वहां से लेकर गुण श्रेणी रचना होती है सम्यक दर्शन के समय, जब सम्यक दर्शन को अपन करने जा रहे हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद फिर गुण श्रेणी रचना नहीं होती है। लेकिन फिर हम संयम लेते हैं तो पूरे जीवन पर्यंत हमारी गुण श्रेणी रचना रहेगी, वो अवस्थित गुण श्रेणी रचना रहती है। जैसे अपन ने एक अंतर्मुद की एक अंतर्मुद के बाद अपन की खत्म हो जाएगा गुणित गोविंद्रा, इसलिए है ना एक उसके बाद तो नहीं रहेगी ना, लेकिन संयम के प्रभाव में तो अवस्थित रहेगी कि नीचे के निषेक का उदय आएगा तो ऊपर एक निषेक में हम और गुणित द्रव्य देंगे तो वो हमेशा पूरी जीवन पर्यंत चलती रहेगी। तो वहां अवस्थित गुण श्रेणी रचना होती है। तो इस प्रकार से इस देने का विधान है कि उठाया उसी सत्ता के द्रव्य से, लेकिन नीचे भी द्रव्य को दिया, उदयावली में भी दिया, क्योंकि यहाँ उदयावली बाह्य गुण श्रेणी रचना है, इसलिए उदयावली में चयन क्रम से दिया। उदयावली के ऊपर गुण श्रेणी आयाम में गुणित गुणित असंख्यात गुणित गुणित द्रव्य दिया, और उपरतन स्थिति में भी हमने कैसा दिया, चयन क्रम से दिया। तो इन लोगों को कितना अच्छा उदाहरण दिया है इसके लिए। हमने तुम लोगों को पहले भी सुनाया था ये वाला उदाहरण, अब भूल गए होंगे। उदाहरण कौन से नंबर की है, सुजाता जी ने दिया है इसमें उदाहरण, इन्होंने दिया है उदाहरण। देखो विशेषार्थ पढ़ रहे हैं उसमें कि गुण श्रेणी निर्जरा के लिए द्रव्य का अपकर्षण किया जाता है, किंतु अपकृष्ट द्रव्य केवल गुण श्रेणी आयाम में ना देकर के उदयावली उपरतन स्थिति आदि में भी दिया जाता है। जिस प्रकार किसी गुरुकुल में मेहमानों के लिए आम खरीद कर लाए गए, है ना, लाते समय तो मेहमानों के उद्देश्य से लाए, ऐसे अपन ने गुण श्रेणी के लिए तो अपकर्षण किया, तो लाए तो अपन किसके लिए, गुण श्रेणी के लिए। ऐसे लाते समय हमने मेहमानों के उद्देश्य से लाए, लेकिन तो उसका बंटवारा बच्चों में, नौकरों में, मेहमानों में किया जाता है, तथा बंटवारे में सबसे ज्यादा आम बच्चों को मिलते हैं, उससे कम अतिथियों को मिलते हैं, और उससे भी कम नौकरों को मिलते हैं। परंतु एक एक में देखेंगे तो अतिथियों को ज्यादा मिलते हैं, उससे नौकरों को कम मिलते हैं, और उससे कम बच्चों को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अपन है ना जो अपकर्ष जो बहुभाग धर्म गुण श्रेणी में दे रहे हैं, तो हाँ यहाँ गुण श्रेणी की जो निषेक आयाम है वो तो बहुत अंतर्मुक्त प्रमाण है, वो द्रव्य ज्यादा है, तो यहाँ पर असंख्यात गुणित गुणित दे रहे हैं। और अंत कोड़ा कोड़ी सवा प्रमाण स्थिति में देंगे जो हम प्रतन स्थिति में, वो द्रव्य बहुभाग अद्यपि ज्यादा है वो परमाणु, लेकिन वो इतने सारे लोगों को बंटवारा देंगे तो वो कम कम मिलेगा उनको। इसलिए गुण श्रेणी शीर्ष में जो द्रव्य दिया उससे प्रथम स्थिति के प्रथम निषेक में जो हम द्रव्य देंगे वो उससे असंख्यात गुना हीन होता है। इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण के लिए नौकर 5 है, अतिथि 10 है और बच्चे 200 है। आम 150 लाए, उसमें से बहुभाग अर्थात 100 आम बच्चों को बांटे। तो ज्यादा तो अपन को बच्चों को दे रहा है, लेकिन बटेंगे बच्चों को कम कम, और प्रत्येक को आधा आधा आम मिला, क्योंकि 200 बच्चे हैं और 100 आम दे रहे हैं उनके लिए, तो कितना कितना मिलेगा बच्चों को, आधा आधा आम मिला। एक भाग अर्थात 50 आम, उसमें से एक भाग अर्थात 10 आम नौकरों को लिए, तो प्रत्येक को 2-2 आम मिले, नौकरों को 2-2 आम, और बहुभाग 40 आम जो बचे अपने वो हमने मेहमानों को दिए, तो प्रत्येक मेहमान के लिए 4-4 आम मिले। इसी प्रकार से प्रतन स्थिति में बहुभाग प्रमाण ज्यादा द्रव्य मिलता है, परंतु उसका बंटवारा अंतःकोणा कोड़ी सागर स्थिति में स्थित निषेकों में करते हैं। इसलिए प्रत्येक निषेक में समय प्रबंध का असंख्यात्मक भाग मात्र द्रव्य जाता है, होता प्राप्त होता है। गुण श्रेणी में कुल दिए द्रव्य उपरतन स्थिति से कम होने पर भी वह अंतर्मुक्त प्रमाण निषेकों में देते हैं, अर्थात प्रत्येक निषेक में असंख्यात समय प्रबंध प्रमाण द्रव्य प्राप्त होता है। उदाहरण स्थूल रूप से समझना, वास्तविक गणन में प्रत्येक निषेक में समान विभाग नहीं मिलता,
गुण श्रेणी में असंख्यात गुण क्रम से और उपरोक्त स्थिति में वह उदयावली में चयहीन क्रम से मिलता है। यह बात ध्यान में रखना। और मेहमान कितने थे दीदी? जी मेहमान कितने थे? मेहमान कितने से यहाँ पे 10 थे। 10 अभी भी 10 मेहमान 10 थे, नौकर 5 थे, बच्चे 2 थे। तो दिए सबसे, यद्यपि अपन ने ज्यादा 200 बच्चे तो 100 आम देना था, तो उपरोक्त स्थिति में ऐसे हम बहुत सारा बहुभाग दे रहे हैं। 3750 दिया हमने उपरोक्त स्थिति में। लेकिन जब हम अंतः पूरा पूरी सागर स्थिति में हम उसको देंगे तो वो कितने कितने से मिलेंगे, इसलिए ऊपर का द्रव्य उठाया था तो कम गया, इस वहां तो पतला ही रहेगा। लेकिन जो हमने फिर बहुभाग, एक भाग का जो बहुभाग है वो हम गुण श्रेणी आयाम में दे रहे हैं, तो वो क्या होगा कि वो हम एक अंतर प्रमाण निषेक में दे रहे हैं और द्रव्य ज्यादा है, तो वो ज्यादा द्रव्य देना कम लोगों को है, इसलिए उनको ज्यादा जाएगा। जैसे उन वहां का मेहमानों को 4 मिल गए आम। 4 का मतलब यहाँ पे समान नहीं देना अपन की, जो तो एक समझाने के लिए अंग संदृष्टि है। और यहाँ तो क्या, पहले वाले निषेक में जितना जाएगा दूसरे में से असंख्यात गुण जाएगा, तीसरे में से असंख्यात, जितने गुण श्रेणी आयाम के निषेक है उनमें असंख्यात गुण असंख्यात द्रव्य देना है। तो उदयावली में 48 तो निषेक है, जैसे आपने बताया ज्ञानावली क्रम से 48 निषेक है और परमाणु है 25,000। तो पहले हम इसमें अपकर्षण और उत्कर्षण वाला जो भागार का प्रमाण है उसका भाग देंगे जब 5,000 आएगा, फिर 5,000 आया और फिर तो अब इसमें 5,000 के असंख्यातवें भाग का भाग देंगे। अब 5,000 जो आया ना वो अपकृष्ट द्रव्य कहलाया। अब इस अपकृष्ट द्रव्य में यानी हमें अपकर्षण करना है, नहीं, अपकर्षण करके लिया है, अपकर्षण करके लिया है, क्योंकि हमने पन्ने के असंख्यातवें भाग का भाग दिया 4 का। हाँ, तो 4 आया हमारा 1250। 1250। तो ये 1250 हमारा क्या आया दीदी? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक भाग। अच्छा, और बहुभाग, तो इसमें जो बहुभाग है वो हमें प्रथम स्थिति में देना है। अब एक भाग में हम फिर असंख्यात लोग का भाग देंगे, एक भाग में फिर देंगे, अब असंख्यात लोग का 5 का भाग देंगे, क्योंकि उदयावली में देने के लिए वो कह रहे हैं भाग का प्रमाण असंख्यात लोग है। ये बड़ा भाग बड़ा आ जाता है ना, भाग जाता है, तो अब हमारा एक भाग बहुत कम आएगा, तो उदयावली में द्रव्य बहुत कम आएगा। और बहुभाग जाने में गुण श्रेणी को, गुण श्रेणी में द्रव्य ज्यादा आएगा। तो गुण श्रेणी में जो अपन एक समय में बांटते ना उतना नहीं, केवल असंख्या समय प्रबुद्ध मिलते हैं गुण श्रेणी में, इसलिए हमारे असंख्या समय प्रबुद्धों की निर्जरा हो जाती है। एक समय में बांधने वाले को एक समय प्रबुद्ध बोलते हैं, लेकिन अपन ने सब पूरे सप्ताह में से द्रव्य उठाया है और फिर करके इतनी सी स्थिति वाले निश्चयों में हमने इतना सारा बहुभाग द्रव्य दिया, एक बार का बहुभाग, तो हमारे यहाँ पर असंख्या समय प्रबुद्ध की रचना होती है ना, असंख्या समय प्रबुद्ध हम इसमें दे देते हैं। तो दीदी उदयावली से अगर हम ऊपर का द्रव्य उठाएंगे फिर उसका क्या होगा? उदयावली से ऊपर के पूरे निषेकों में से उठाना है अपन को, इसमें नहीं, एक में से जो हमने उदयावली से ऊपर का जो निषेक है जब उसमें से द्रव्य उठाया है तो उसका क्या, उसका किस तरह रचना होगी? उसको अपन जैसे अपन ने वो वाली रचना की थी ना, उसमें अपन नीचे उदयावली के जो नीचे के निषेक हैं उसमें हम 10 में तो देंगे नहीं और 4 निषेकों में देंगे, तो उसकी अति स्थापना ऐसी बनेगी। 10 समय की अति स्थापना बनाई थी, जैसे उदयावली 16 समय मान के चलेंगे। तो उसमें गुण श्रेणी रचना कैसे होगी इसमें उदयावली में? उदयावली में तो करना ही नहीं अपन को, उदयावली से बाहर आके उदय में आ जाएगी। हाँ नहीं, वो तो गुण श्रेणी रचना करना ही नहीं है ना वहाँ तो, क्योंकि उदयावली में गुण श्रेणी रचना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उदयावली से बाहर वाले निषेक से गुण श्रेणी रचना है, तो उस ही 17वें निषेक का नहीं दे रहे अपन उसमें, इनमें 10 निषेकों में मतलब उदयावली, लेकिन ऊपर वाले निषेकों का तो दे रहे हैं वहाँ। तो जो उदयावली से ऊपर के द्रव्य है जहाँ पर गुण श्रेणी रचना नहीं हो सकती, और जहाँ की हो सकती है वहाँ की होगी।
हाँ, और जिनका निश्चय जिनकी बन सकती तो उनको तो उन सबका तो निश्चित नीचे हो ही रहा। जैसे यदि अपन देखें ऊपर वाले निश्चय का जो द्रव उठ रहा है जैसे 48 नंबर के निश्चय का, तो ठीक उसके नीचे वाले में नहीं देंगे और तो पूरे उद्यावली से लेके पूरे में देंगे अपन उसका तो। इसलिए ये आकर्षण करना पड़ता है गुण श्रेणी रचना करने के लिए। बिना आकर्षण के कैसे अपन द्रव नीचे देंगे? तो इसलिए जब हम आकर्षण स्थिति घटेगी तो बस अपने आप पुण्य प्रकट अपनी विशुद्धि बढ़ गई, तो अनुभाग भी घटता है। अनुभाग घटाने के लिए इसमें मतलब अलग से जैसे अपन को इसमें वो वाला कथन नहीं किया गया। अनुभाग में क्या होता है, यहाँ पर स्थिति थोड़ा घट रही है, परमाणु कम हो रहे हैं। अरे तो जो परमाणु 1000 समय में उदय में आना था उसको उदयावली में तुमने उदय में ला दिया पहले नंबर। तो परमाणु की अपेक्षा उसकी स्थिति हाँ, पूरी स्थिति नहीं घटेगी गुण श्रेणी रचना, पूरी स्थिति कांडक घात में घटेगी। पूरी स्थिति गुण श्रेणी, क्योंकि हम हर परमाणु में से कुछ, हर निश्चय में से कुछ ले रहे हैं तो स्थिति तो बनी रहेगी। यहाँ स्थिति का घात कर ही नहीं रहे। गुण श्रेणी रचना नहीं है, परमाणु की उस परमाणु की विशेष जितने परमाणु को हमने उठाया उस परमाणु को 100 समय में उदय में आना था, हमने उसको पहले समय में उदय में ला दिया, तो उसकी अपेक्षा तो उसका स्थिति कम होकर के उदय में आई ना, तो उसी को तो कहें आकर्षण। ऐसे करते हैं आकर्षण में, तो पूरी स्थिति नहीं हटाते। जब स्थिति कांडक घात करते हैं तो अपन एक प्रमाण कर लेते हैं कि इतने अंतर्मुख प्रमाण की स्थिति के निश्चयकों को हमें घात करना, मतलब अपकर्षण करके नीचे डालेंगे, तो उसको भी ऐसे ही विधान करेंगे। उसमें भी सब गुण श्रेणी रचना सब ऐसा ही रहेगा, बस उसमें क्या रहेगा, इसमें अपन पूरे निश्चयकों में से द्रव उठा रहे हैं और कांडक घात में मात्र उतने ही का उठाएंगे। जैसे मान लो हमने पल्ल की संख्या देगा, तो पल्ल का संख्या भाग स्थिति के निश्चय हमने मान लिए, इसको एक अंतर्मुठ में, अब इसको पूरी स्थिति के निश्चय को नीचे कर देंगे, द्वितीय स्थिति घट जाएगी। तो यही तो लब्धि सार से पढ़ने से यही सत्य में अपन को पता चलता है कि भैया मोक्ष मार्ग यही है। नवीन स्थिति बंद कम कर रहे हैं ना, सत्ता की स्थिति को घटा रहे हैं। अब सोच, नवीन स्थिति बल कम होता चला जा रहा है, सत्ता की स्थिति कम होती चली जा रही है कांडक घात से, तो अपन का स्थिति बल कितना कम होता चला गया है ना नवीन, और फिर उसके फल देने की शक्ति को भी हम कम कर रहे हैं, तो उससे अपना पाप का अनुभाग कम हो रहा, तो अपन को क्या पुण्य की अनुकूलताएं मिलेंगी, अपन को देव साधु का समागम मिलेगा, ये मिलेगा। और ऐसे करते करते लास्ट में जाकर के एक ऐसा समय आएगा कि अपन बस वो ध्यान की अवस्था में सब कर्मों के लिए जाकर के मोक्ष हो जाएगा। तो यही तो विधान है कि संसार की दुकान उठाना है। पंडित साहब हमेशा यही कहते हैं कि नवीन कर्जा लेना कम कर दो, तो जिसका कर्जा लिया उसको चुका दो, पहले चुकाते चले जाओ, तो अपने पूर्व में जो सत्ता में कर्म बांधे उनको तो अपन स्थिति कांडघात से कर कम करते चले जा रहे हैं, और नवीन बंध ज्यादा ले नहीं रहे। नवीन कर्म बंध कम हो रहा, क्योंकि स्थिति बंधाचरण के माध्यम से हर एक अंतर्मुठ में अपन नवीन बंध भी कम बांध रहे हैं। हो रहा भी नहीं यहाँ पे अभूतरण से, नवीन बंध भी कम बंध रहा है, और कांडक घात के माध्यम से स्थिति की सत्ता की स्थिति भी कम हो रही है, और अनुभाग कांडक के माध्यम से हमारे फल देने की शक्ति भी हम बहुभाग कम कर रहे हैं। उसमें तो और इसमें तो अपन का फिर भी ऐसा है, लेकिन उसमें जितना अनुभाग होता है उसका बहुभाग एक कांडक घात से कम कर देते हैं उसके फलदान तक, फिर दूसरे कांडक में फिर बहुभाग उसके कर देंगे। तो ऐसे करते करते भूभाग, लेकिन अनंत अनुभाग होता है, अनंत अनुभाग को कितना भी कम करते चले जाओ, लेकिन वो अपन को ऐसा नहीं कि पूरा बहुत जल्दी खत्म हो जाए, वो रहता है फिर भी। बस हम तो यही सोचते हैं कि ये काम हो जाए, पढ़ने में तो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं और अच्छा लगता है, लेकिन अपने बनाओ इतनी बनाओ कि ये काम हो जाए बस। ये चीज का मतलब जो आप अपना माइक बंद करिए तो अर्चना जी की आवाज आएगी। हाँ दीदी, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आचार्य श्री हैं, तो उन्होंने यहाँ पे तो इतनी भयंकर गुण श्रेणी निर्जरा कर करके सब कर्मों का सब वो खत्म किया, स्थिति कम करी, गुणित रूप से निर्जरा करा सब कर्मों का, और मरण के बाद पहुंच गए स्वर्ग में।
अब गुण श्रेणी निद्रा खत्म हो गई तो वहां फिर से वो कर्मों का इतना सारा बंद होना शुरू हो जाएगा। दीदी अनम्यूट कर लो आप। वहाँ तो असंयम है, तो असंयम के माध्यम से वैसे कर्म बनेंगे, लेकिन वहाँ क्या है कि इतनी ज्यादा तीव्र कषाय नहीं होती। लेकिन असंयम से वो अप्रत्याख्यान कषाय के होने के कारण वैसा बंध तो होगा। यहाँ तो उनको संजुलन कषाय थी, यदि सही गुण स्थान था छठा सातवां, अपन नहीं कह सकते किसी के विषय में, लेकिन फिर भी यदि था तो फिर तो उतना बंद हो ही नहीं रहा था, क्योंकि अपन की उतना संजुलन कषाय का ही उदय चल रहा था। और वहां जाकर के उनको अप्रत्याख्यान कषाय भी, यदि सम्यक दर्शन भी है तो भी असंयम संबंधी कर्म तो बनेंगे ना, तो कर्म बनेंगे, लेकिन बस ये रहता कि वहाँ इतनी ज्यादा वैसी प्रतिकूलताएं नहीं रहती हैं जैसे यहाँ पे रहती हैं। तो यहाँ निर्जरा भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें प्रतिकूलता में समता रखते हैं। वहाँ तो है ही नहीं अपन को वैसा वाला समता रखने वाली कोई ऐसी वाली चीज, इसलिए वहाँ कर्म बनते ही है ज्यादा, क्योंकि वहाँ संयम ही नहीं है। लेकिन बस ये कि वहाँ इतना ज्यादा अपना पाप भी पुण्य रूप बदल के उदय में आता है। यहाँ अपना नरकों में अपना पुण्य भी पाप रूप बदल जाता है, और स्वर्गों में अपना जितना भी पाप अपन ने बांधा होता वो सब बदल बदल के पुण्य है, क्योंकि उसमें साता वेदनी भी अपन ने बांधे, असाता वेदनी भी बांधते हैं, सबकी स्थिति निषेक है। लेकिन वो असाता वेदनी उदय में नहीं आती वहां ज्यादा, वहां साता में बदल बदल के ज्यादा उदय में आती तो वहां भी है, ऐसा नहीं क्यों नहीं आती, लेकिन वहां द्रव्य चित्त काल भाव ऐसा नहीं रहता, तो वैसा नहीं आता। ठीक है, इसको कल एक बार और समझाएंगे। ठीक, इसको कल और समझाएंगे। इसको चित्र वाला भी भेज देंगे, वो हमने पहले एक बार भेजा भी है। तुम लोग सबसे शुरू में जब अपन का आया था ना प्रकरण विचार आवश्यक, तब हमने समझाया था इस विषय को, फिर से समझाएंगे। अब गाथा में आया तो गाथा से फिर से पढ़ेंगे इसको। एक तो हमारी ये वाली पुस्तक है ना बहुत जीर्ण शीर्ण हो रही, तो इससे पढ़ने में मन ही नहीं हो रहा, और हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कोई दूसरी पुस्तक हमें मिल नहीं रही है। कौन सी वाली दीदी? आगासी वाली, उसकी एक पेज कर रहे हैं, और पंखा तो पेज उड़ने लगते, तो उनको संभालने में हमारा बढ़ जाता है। दीदी वंदना, सर जी जय जैन, सभी को जय जय सबको। दीदी वंदना, सबको जय जैन। वंदना दीदी, जय जैन सभी को। दीदी वंदना, सबको जय जैन। वंदना दीदी, सभी को जय जैन।